जी हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा है कि दिस इज द एनिमे ऑफ द ईयर। बिकॉज यार कोई रीजन बचती नहीं है कि ये एनिमे ऑफ द ईयर ना बने। अगर तुम इसकी फाइटिंग पकड़ो वो एकदम बवाल है, इसकी पेसिंग पकड़ो, इसकी एनिमेशन पकड़ लो, एवरीथिंग इज माइंड ब्लोइंग। तो इसीलिए मैंने कहा कि दिस इज द एनिमे ऑफ द ईयर। अगर तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं किसके बात करूं, तो मैं बात कर रहा हूँ ब्लीच की। और उसका अभी रिसेंटली 1000 ईयर ब्लड वॉर का पार्ट 3 खत्म हुआ है। और भाई साहब क्या एनिमे था। वैसे मैंने ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो सिर्फ पहली एपिसोड के लिए थी। अगर तो तुमने मेरे ब्लीच को लेके फर्स्ट इंप्रेशन देखना तो तुम मेरी वो वीडियो देख सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरा 1000 ईयर ब्लड वॉर के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ वो है इसकी फर्स्ट एपिसोड के ऊपर। अब वैसे मैंने फर्स्ट एपिसोड के ऊपर पूरी वीडियो मैंने बना ली हुई है, उसके ऊपर मैंने अपने पूरे फर्स्ट इंप्रेशन दिए, लेकिन फिर भी यार फर्स्ट एपिसोड के ऊपर बात करनी बनती है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड किसी भी एनिमे की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि फर्स्ट एपिसोड से वो एक आपके ऊपर इंप्रेशन डालती है। और ब्लीच ने अपनी फर्स्ट एपिसोड से वो बहुत ज्यादा कमाल का इंप्रेशन डाला है। लाइक फर्स्ट एपिसोड के अंदर कितना कुछ हो गया यार, दो बंका ही आ गई है और युवाच की फाइट आ गई है। मतलब मैंने अपनी ब्लीच की पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि इससे ज्यादा बेहतरीन फर्स्ट एपिसोड और नहीं हो सकती। 20 मिनट के अंदर पेसिंग इतनी प्यारी रखी है, उन्होंने हमें इतना कुछ दिखा दिया और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि यार जल्दबाजी करने की कोशिश की गई है। फर्स्ट एपिसोड के बाद मुझे ऐसा लगा था कि आगे जाके थोड़ा सा ये पेसिंग स्लो कर देंगे, लेकिन दूसरी एपिसोड के बाद जब तीसरी एपिसोड आई उसके अंदर ओ भाई साहब हम सब के डैडी आइजन की एंट्री होती है। और वो जो एंट्री होती है इस लाइक जब क्योराकू उधर गया उसने उसके लॉक खोले और उसी से ही उसकी इतनी ज्यादा पावर निकली थी और लाइक वो जस्ट माइंड ब्लोइंग। और इतने टाइम बाद जब आइजन की आवाज सुनने को मिली ना तो कानों को काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था कि यार यस। और अगर तुम लोगों को लगा कि एपिसोड 3 के अंदर ये बस हो जाएंगे तो नहीं, एपिसोड 4 के अंदर हमें आइजन की थोड़ी बहुत पावर देखने को मिलती है। वो थोड़ी बहुत पावर भी इतनी ज्यादा कमाल की थी। लाइक आइजन सिर्फ बैठा हुआ है अभी, वो भी खड़ा भी नहीं हुआ और बैठ के उसकी इतनी ज्यादा कमाल की पावर उसकी आई है ना। लाइक वो जब ऊपर से सारे युवाच की पावर आ रही थी और जब क्योराकू ने कहा था कि यार मुझे पता है कि आइजन अपने आप को मरने नहीं देगा, और वहां पे जब आइजन हमें अपने पावर का मुजाहिरा करता है इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। लाइक ब्लीच ने सिर्फ अपनी स्टार्टिंग की 4 एपिसोड के अंदर इतना कुछ दिखा दिया था जो कि बाकी एनिमे अपने पूरे सीजन के अंदर नहीं दिखाते। जी हाँ, माय हीरो अकेडमी में तुम्हारी बात कर रहा हूँ। एपिसोड 4 के बाद 2-3 एपिसोड ऐसी आई थी जो कि स्लो लगी थी, लेकिन वो ब्लीच के हिसाब से स्लो थी, बाकी एनिमेस के हिसाब से वो स्लो नहीं थी। क्योंकि ब्लीच ने अपनी स्टार्टिंग की एपिसोड से एक कैलिबर अपना बना दिया था कि ये मेरा पोटेंशियल है। तो बाकी की जो एपिसोड थी लाइक वो थोड़ी सी बैक स्टोरीज जब दिखाई थी तो वो थोड़ा सा पोटेंशियल कम लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी सारी की सारी एपिसोड्स काफी ज्यादा कमाल थी। इवन अगर तुम रेटिंग्स देख लो सारी एपिसोड को 9+ स्टार मिले हुए हैं। एपिसोड 7-8 तक जब सारी स्टोरी बैठ गई है, वो उकिताके ने अपनी लाइफ सोल किंग को दे दी हुई है। उसके बाद से भाई हर एपिसोड के अंदर फाइटिंग सीन्स थे। अगर फाइट सीन्स की बात करें तो सबसे पहला फाइट सीन आता है हमारे मायूरी का। ओ भाई साहब, एक तो मैं कहता हूं यार मायूरी वैसे ही इतना खौफनाक लगता है शक्ल से और उसकी जो हरकतें हैं वो वैसे इतना डरावना लगता है। उसके बाद जो उसकी बंक आई है वो उससे भी ज्यादा डेडलीस्ट बंक आई है। और जो उसकी फाइट होती है लाइक मायूरी उस फाइट पे इतना बैड एस हो गया था कि ब्लीच वालों ने मायूरी के ऊपर आइजन की थीम लगा दी थी। और तुम सभी को पता है यार जब आइजन की थीम लगती है तो भाई कानों को इतना सुकून मिलता है यार कसम से। वो सीन मैंने कुछ 5 से 6 दफा मैंने रिपीट करके देखा। मायूरी की फाइट के बाद कुछ अच्छी फाइट्स आई थी, जैसे कि रेंजी की फाइट काफी ज्यादा कमाल थी। लेकिन जो मेन हाईलाइट है इस पूरे ब्लीच की वो है हमारे क्योराकू की बंकाई। कातेन क्योकुत्सु करामात्सु शिंजू। वैसे ये एपिसोड आने से पहले रूमर्स आना शुरू हो गए थे कि ब्लीच की एपिसोड 9 के अंदर क्योराकू की बंकाई आएगी। लेकिन जब वो एपिसोड आई और क्योराकू ने अपनी बंकाई दिखाई और जब उसने बोला ना खातेन क्योकुत्सु करामात्सु शिंजू, कसम से इतने ज्यादा गूज़बम्प्स आ गए थे। मैंने इससे पहले वो मांगा वाला एडिट मैंने नहीं देखा हुआ था क्योंकि मैं अपने आप को स्पॉइलर फ्री रख रहा था, इसीलिए एनिमे के अंदर मेरा फर्स्ट टाइम था। और जब वो कानों में पड़ी ओ भाई साहब, नो डाउट वन ऑफ द डेडलीस्ट बंका है ब्लीच के अंदर। इतना ज्यादा बैड ऐसा कि भाई लाइक पहले अपने रूल्स पूरे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके बाद जाके उसकी मार रहे हैं। इतनी ज्यादा कमाल की बंकाई थी कि इसने हमें एक मोमी भी पकड़ा दिया। ब्लीच की वैसे एक खास बात है कि इसके फीमेल कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा कमाल के हैं, लाइक एक से बढ़ के एक। और अगर तुम्हें लगता है कि ये क्योराकू के बंके के बाद खामोश हो जाएंगे तो नहीं भाई, उसके बाद मायूरी के साथ जो लड़की होती है उसकी भी पूरी फाइटिंग आई और उसकी फाइटिंग काफी ज्यादा कमाल थी। लाइक एक तो वो लड़की भी एकदम से मोमी मटेरियल है। लाइक ब्लीच के अंदर हर कोई ही मोमी मटेरियल होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ अलग ही मोमी मटेरियल है। उसकी जो फाइट आती है ओ भाई साहब, लाइक
थोड़ा सा इमोशनल हो गया था कि यार मायूरी फाइनली उसको देखे थोड़ा सा उसके अंदर इमोशन फील हुआ है। और उसके बाद वैसे मुझे उम्मीद थी कि यार ये उराहारा की बंकाई आ जाएगी, क्योंकि उसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा न्यूज सुनी है और उराहारा मेरा ब्लीच के अंदर वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। अगर तो तुम लोगों ने मेरी पिछली ब्लीच की वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने एक शिकवा किया था कि यार सिर्फ 12 एपिसोड नहीं होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। तो इन्होंने फाइनली हमारी वो दुआ सुन ली थी, तो इन्होंने 12 के बजाय 14 एपिसोड इन्होंने इस बार लॉन्च किया और लास्ट के 2 एपिसोड एक साथ इन्होंने लॉन्च किया। और भाई साहब उसके अंदर जो योरोइची की फाइट होती है, अभी वैसे कोई इतनी खास फाइट नहीं दिखाई है, उसकी असल फाइट आगे जाके शुरू होनी है, लेकिन इसके अंदर भी जितनी थोड़ी बहुत फाइट दिखाई है वो काफी ज्यादा कमाल की फाइट है। लास्ट एपिसोड के अंदर एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, अगर तुम लोगों को वो समझ में नहीं आई है कि वो कौन है, वो हमारा इजुरु कीरा है। और जैसा कि उसने कहा था कि आई एम अ डेड पर्सन, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जिंदा कैसे हुआ है, आगे जाके शायद ये बताएंगे। लाइक वैसे मैं सोचूं कि यार पार्ट 4 के अंदर ये क्या क्या दिखाएंगे। तो भाई ये था पूरा पार्ट 3 और ब्लीच एक ऐसा एनिमे था जो कि इस पूरे सीजन के अंदर मुझे हर हफ्ते मुझे सिर्फ ब्लीच की एपिसोड के आने का वेट था। इवन दान का मुझे इतना इंतजार नहीं रहता था जितना ब्लीच का इंतजार रहता था, क्योंकि ब्लीच की जैसी ही एपिसोड आती थी मैं फौरन उसको देख लिया करता था। और एक और बात मैं कह दूं जो कि मैंने अभी तक आई थिंक ब्लीच को लेकर मैंने कभी बात नहीं की है, वो है इसका ओपनिंग म्यूजिक। वैसे ब्लीच की बाकी ओपनिंग म्यूजिक भी काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन ब्रो पार्ट 3 का ओपनिंग इज माइंड ब्लोइंग। ब्लीच की ये वाली ओपनिंग है ये मैं बहुत दफा सुनता हूँ, इवन एनिमे से हट के भी मैं वैसे भी ब्लीच की ओपनिंग काफी दफा सुनता हूँ। अब वैसे मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर ब्लीच की एनिमेशन को लेकर काफी ज्यादा तारीफ की, तो इस सीजन की एनिमेशन तुम्हारे मेरे प्यारे स्टूडियो पियरेट ने की है। अब पियरेट को लेके मेरा कोई इतना अच्छा स्टैंस नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ टोक्यो घाउल एंड बोरुटो, लेकिन ब्लीच को इन्होंने काफी ज्यादा कमाल के एनिमेट किया। और लाइक मैं सोच रहा था यार ये स्टूडियो पियरेट इस किस्म की एनिमेशन किस तरह कर सकता है। और फिर जब मैंने ओपनिंग को ध्यान से मैंने देखा तो वहां पे लिखा हुआ आता है कि सुपरविजन बाय तीते कुबू, और उसने खुद कहा कि मैं 10 से 12 घंटे में स्टूडियो में रहता हूँ और जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी निगरानी में हो रहा है। तो यार ये चीज तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर तुम स्टूडियो पियरेट के साथ काम कर रहे हो। वैसे जोक्स असाइड, इससे तीते कुबू की डेडिकेशन का पता लग रहा है कि भाई वो ब्लीच को लेके कितना ज्यादा डेडिकेटेड है। एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई इतना सब कुछ लेके लाइक ओपनिंग बहुत ज्यादा कमाल की है, पेसिंग, स्टोरी लाइन और एनिमेशन इतनी ज्यादा कमाल की है, उसके ऊपर फाइटिंग सीन्स इतने ज्यादा कमाल के हैं, तो मेरी नजर में ब्लीच जो है ये एनिमे ऑफ द ईयर है। अगर ये ना जीता तो ये इसके साथ नाइंसाफी है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलता हूं आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।